नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो गंजम जिले के बरमपुर के रहने वाले एक सीधे साधे लड़के पिंटू की है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक तकनीशियन का सफर सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि उसकी गहरी भक्ति और जड़ों से जुड़ा है। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां काम के साथ साथ आस्था ही असली ताकत बन जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस भागदौड़ भरी तेजी से बदलती मॉडर्न दुनिया में सच्ची और हमेशा टिकने वाली सफलता का आखिर राज क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाना है या कुछ और? पिंटू की कहानी हमें इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब देती है। ये सिर्फ एक मोबाइल रिपेयर करने वाले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरा जीवन दर्शन है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। भाग 1, मशीनों से दोस्ती। अगर हम पिंटू के इस सफ़र की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है बरमपुर की छोटी छोटी गलियों से। बचपन से ही उसे मशीनों का और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन का गजब का शौक था। गांव वालों के फ़ोन जब भी ख़राब होते तो वो सीधा पिंटू के पास आते और वो भी बड़े मज़े से उन्हें ठीक कर देता। यहीं से उसकी नींव पड़ी। फिर दूसरा बड़ा कदम था भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर में जाना और अपनी खुद की रिपेयर शॉप खोलना। और फिर देखते ही देखते उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया और उसे अच्छी खासी पहचान मिल गई। मतलब बचपन का वो स्वाभाविक शौक धीरे धीरे एक शानदार और पक्के करियर में बदल गया। भाग 2, शहर का सफर। अब एक शांत गांव से निकलकर भुवनेश्वर जैसे तेज तर्रार और शोर शराबे वाले शहर में अपनी जगह बनाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। पिंटू ने वहां एक छोटी सी दुकान खोली और पता है उसकी इस तेज सफलता का असली राज क्या था? बस 2 चीजें, मेहनत और ईमानदारी। सिर्फ टैलेंट होने से ही काम नहीं चलता। पिंटू इतना ईमानदार और मेहनती था कि लोग दूर दूर से अपने फ़ोन लेकर सिर्फ उसी के पास आने लगे। यही वो 2 मजबूत पिलर्स थे जिन्होंने शहर की भारी भीड़ में भी उसे एक बिल्कुल अलग और भरोसेमंद पहचान दी। भाग 3, जड़ों से गहरा जुड़ाव। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। एक तरफ है भुवनेश्वर का वो शोर शराबा, तेज भागती टेक्नोलॉजी और काम का भारी प्रेशर, और दूसरी तरफ गैलरी का मां दंडकाली मंदिर, एकदम शांत, सुकून भरा और जड़ों से जुड़ा हुआ। ये विरोधाभास हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो, पिंटू ने आधुनिक दुनिया की इस अराजकता और अपने मूल स्थान की शाश्वत शांति के बीच एक गजब का बैलेंस बना रखा था। जब भी वो गैलरी के मां दंडकाली मंदिर पहुंचता तो बस घंटों वहां शांत बैठा रहता। वहां वो सिर्फ आराम नहीं करता था, बल्कि मां के सामने अपनी दुकान की तरक्की, परिवार की खुशहाली और अपने भविष्य के सपनों के लिए दिल से प्रार्थना करता था। वहां की वो शांति, वो सुकून उसे एक नई ऊर्जा से भर देता था। ये मंदिर उसके लिए मानो एक पावर स्टेशन था, जो उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच उसे बहुत जरूरी मानसिक शांति देता था। भाग 4, काम और विश्वास की परीक्षा। खैर, हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा दिन जब पिंटू के काम और उसकी आस्था के बीच सीधा टकराव हुआ। शहर की दुकान में उस दिन भयंकर भीड़ थी, ग्राहकों की लाइन लगी थी और काम का प्रेशर एकदम पीक पर था। ऐसे में एक तरफ था तुरंत होने वाला भारी मुनाफा और दूसरी तरफ थी उसकी वो अटूट आस्था जो हमेशा उसे भीतर से ताकत देती आई थी। ये एक ऐसा तनाव भरा पल था जहां फैसला करना था कि क्या चुना जाए, तुरंत मिलने वाला फायदा या अपना गहरा विश्वास। और जानते हैं उसने क्या किया? उस भारी दबाव के बीच भी उसने अचानक अपनी दुकान जल्दी बंद करने का फैसला किया और सीधा अपने गांव मां दंडकाली के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई। असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि विश्वास में भी होती है। ये बात बिल्कुल सच है और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गई। भाग 5, सफलता का असली मंत्र। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस वाक्य के बाद पिंटू ने यह अटल संकल्प ले लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यावसायिक व्यस्तता क्यों ना आ जाए, वो अपनी इस आस्था और अपने गांव को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसका नतीजा, उसकी दुकान का काम जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा मशहूर हो गया। व्यवसाय लगातार फलता फूलता रहा। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि पिंटू के विनम्र स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा वही सादा और मेहनती लड़का बना रहा जो कभी बरमपुर की गलियों में फोन ठीक किया करता था। आज भी वो अपना सुकून मां दंडकाली के सामने सिर झुकाकर ही पाता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है।
आज की इस बेहद अराजक और सुपर फास्ट दुनिया में हम सब अपना आधार कैसे ढूंढ सकते हैं? हम अपनी जड़ों से मजबूती से कैसे जुड़े रह सकते हैं? पिंटू का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि हम चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर लें, हमें उस स्थान और उन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। ये कहानी निश्चित रूप से हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करती है।